हरे कृष्णा। हमारे आज के इस पुराणों के पन्ने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। लोग अक्सर पूछते रहते हैं हमको घर में किस प्रकार के भगवान को मंदिर में रखना चाहिए, यानी कि कौन सी मूर्ति लाएं, उस मूर्ति का साइज क्या हो। तो ये बहुत गहरा विषय है। सूक्ष्म रूप से अगर हम एक जनरलाइज्ड रूप में समझना चाहें तो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि मैं 8 प्रकार के तत्वों में प्रवेश करता हूं। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तो भगवान अगर कण कण में है तो क्या मूर्ति में नहीं? कुछ लोग बोलते हैं अरे ये लोग तो पत्थर की पूजा करते हैं। अरे भाई, अगर भगवान कहाँ है? बोलते भगवान तो हर जगह है। अगर हर जगह है तो क्या मूर्ति में नहीं है? मूर्ति भी तो हर जगह के तत्व से ही बनी। अगर हम देखें तो लोग कहते हैं हवा तो चारों तरफ है। तो फिर आप कार के अंदर जब टायर फ्लैट हो जाता है, हवा भरवाने के लिए एयर सेंटर पे क्यों जाते हैं? वहां से कहते हैं अभी ये जरा प्रेशर से एयर भर देना, गैस मेरे इसमें हवा भर दो टायर के अंदर। अगर हवा तो हर जगह है, फिर वहां क्यों जाते हैं? इसीलिए क्योंकि वहां पर कंप्रेस्ड रूप में एयर को पैक करके रखा जाता है। ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन कृपा करने के लिए कृपालु अवतार विग्रह रूप में भगवान आते हैं। मूर्तियां तो बाजार में मिलती हैं, लेकिन उन मूर्तियों में भगवान प्रकट होते हैं कृपा करने के लिए। उसे विग्रह कहते हैं। जो बाजार में है उसे मूर्ति कहते हैं, आइडल। जो मंदिर में है उसे विग्रह कहते हैं, डीएटी। डीटी विग्रह, आइडल मूर्ति। तो हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम डीटी की पूजा करते हैं जिसमें भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान किसमें अवतरित होते हैं? तो भगवान ने कहा मुझे 8 तरह के कपड़े पसंद है, उसको मैं पहनता हूं। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि अरे प्रभु जी आप क्या पहनना चाहेंगे, मैं कहूंगा प्लेन धोती कुर्ता, कोई कलर नहीं, सिंपल क्रीम व्हाइट कुछ भी दे दो। तो मेरी एक अपनी चॉइस है। ऐसे ही भगवान की अपनी एक चॉइस है। भगवान ने उद्धव जी को बताया, शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती, मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृतः। अष्टविधा स्मृता प्रतिमा, 8 प्रकार से मेरी प्रतिमाएं बनाओ, ये भगवान का आदेश है। तो बोल रहे कहां कहा भगवान ने? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 27वें अध्याय में 12 नंबर श्लोक में स्वयं कृष्ण उद्धव जी को ये बात बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कौन कौन सी होनी चाहिए? शैली, यानी पत्थर की मूर्ति बना सकते हैं। अगर घर के अंदर पूजा करनी है तो 12 इंच से छोटी होनी चाहिए। अगर मंदिर में है तो आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। घर के अंदर 12 इंच से छोटी, तो उस मूर्ति को पत्थर की मूर्ति हो सकती है, यानी कि मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, किसी भी रूप की मूर्ति हो सकती है। शैली यानी शैल पर्वत। दूसरी है शैली दारुमयी। दारुमयी यानी कि लकड़ी। जगन्नाथपुरी में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में एक विग्रह रूप में प्रकाशित है, कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। तो काष्ठ रूप में भी भगवान अवतरित होते हैं। तीसरी है लोही, यानी मेटल। पीतल की लड्डू गोपाल लोग घर में रखते हैं, या फिर राधा कृष्णा की विग्रह गौर निताई होते हैं, पीतल की मूर्ति या अष्ट धातु की मूर्ति। लेप्या, यानी कि लेपी गई मूर्ति लेप्या रूप में होती है, जैसे मिट्टी की मूर्तियां अक्सर हम देखते हैं लोग ले आते हैं दीपावली आदि पे। रामचंद्र जी की, विष्णु भगवान की मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, उसमें भी भगवान अवतरित होते हैं अपने भोजन अर्घ्य भोग को ग्रहण करने के लिए। फिर आती है लेख्या, यानी कि लैमिनेशन। लेख्या पेंटिंग के रूप में जो देखते हैं घरों में, दीवारों में टंगी है, कहीं पर भी भगवान का स्वरूप है। अगर किसी विग्रह की फोटो खींच करके उस पेंटिंग को टांग दिया जाए तो उसमें और मूर्ति में कोई भेद नहीं है। विग्रह में और विग्रह की तस्वीर में कोई भेद नहीं। आप अपने घर में तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं, उसमें भी भगवान अवतरित होकर आपके अर्घ्य भोग को ग्रहण करें। और कौन सी है? सेकती, यानी कि बालू की बनी हुई मूर्ति। हाँ, बालू की मूर्ति कहाँ है? आप जाइए रामेश्वरम में, तो रामेश्वरम में आप पाएंगे जो शिवलिंग है वो बालू के बने हुए हैं। तो बालू के बनी हुई मूर्तियां भी होती हैं जिनकी आराधना की जाती है। और मनोमयी, मन में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ ना हो तो मनोमयी मूर्ति बना सकते हैं, सेवा कर सकते हैं अपने मन में ही। तो एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, उनके पास बहुत गरीबी थी। उन्होंने भगवान की उपासना प्रारंभ कर दी अपने मन में उपासना करते थे, मन में ही भगवान को अभिषेक करते थे। तो भगवान के लिए खीर बनाई थी, और खीर बना करके सोच रहे थे बड़ी गर्म है,
मैं भगवान को खिलाऊं कैसे, बहुत गर्म। तो अब मन ही मन में उसमें उंगली डाल करके चेक करना चाह रहे थे, अचानक से उनकी समाधि भंग हो गई, टूट गई, और देखा हाथ में छाले पड़ गए, जबकि ना दूध था, ना अग्नि थी, ना कुछ था। मन में ही इतने समाधि में प्रवेश की, तो भगवान मनोमयी मन में भी प्रवेश करके अपने भक्त से ग्रहण कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम खुद तो खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भगवान को मन में कर दो, इनको कौन भोग लगाए। तो हमें चीटर नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने लिए बना रहे हैं तो हमें भगवान के लिए पहले बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत गरीब स्थिति में हैं तो मन में भी कर सकते हैं, या फिर हम इतनी सिद्ध अवस्था में हैं कि अब हमें संसार से विरक्ति हो चुकी है, तब हम मन में उसकी पूजा कर सकते हैं। और 8वीं है मणिमयी, यानी मणियों की मूर्तियां। जैसे हम देखते हैं श्रीनाथ द्वारा में जो भगवान है गोपाल जी, तो श्री गिरधारी जी, वो भगवान श्रीनाथ भगवान की थोड़ी में हीरा लगा हुआ है। तो ऐसे डायमंड की मूर्तियां भी बनाई जा सकती हैं, हीरे मोती की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, इन मणि की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। तो भगवान कह रहे अष्टविधा स्मृता, मेरी प्रतिमाएं इन्हीं 8 तरीकों से बननी चाहिए। ये मेरे फेवरेट वस्त्र है। अब आप बना लो पीओपी की मूर्ति, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहा कहीं भी बोला पीओपी की मूर्ति होनी चाहिए? नहीं ना। तो हम अपनी मर्जी से भगवान के विग्रह ना बनाए, या फिर क्रिस्टल की ले आया हूं मैं जी, कहा क्रिस्टल। तो कोई भी ऐसी चीज कर लेना जो इन 8 प्रकार की देव पूजा में नहीं वर्णन है, ये फिर भगवान उसमें अवतरित नहीं होंगे। तो जैसे हमारा खाना भी हम अपनी चॉइस का, कपड़े अपनी चॉइस के, तो भगवान की चॉइस सर्वोपरि चॉइस। तो उनकी चॉइस है इस 8 प्रकार के वस्त्रों में, इस 8 प्रकार के प्रतिमाओं में भगवान अवतरित होते हैं। इनमें से कोई अपने घर लाइए, भगवान का पंचामृत से अभिषेक करिए, प्रार्थना करिए, और भगवान के सामने बैठ करके भजन करिए। यही भगवान को पसंद है। और जो खाएं पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसको ग्रहण करें, जो प्रसाद बन जाता है। आशा करते हैं आप अपने घर में इन्हीं मूर्तियों को लाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, इसके अलावा किसी चीज के भ्रम में नहीं पड़ेंगे, और अपने जीवन को सतोगुनी रूप में भगवान के भजन में गुजारेंगे। हरे कृष्ण।